वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों के लिए क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए हम देखेंगे सोशल साइंस 2025 एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे, इसमें हम लोग सब्जेक्टिव पर भी चर्चा करेंगे। और आप लोग का डिमांड था कि कुछ ऐसा प्रश्न लाए जो एग्जाम में लड़े, तो ये वो क्वेश्चन हम लाए हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली से आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप लोग जो है बिना किसी हेजिटेशन के साथ, बिना किसी घबराहट के साथ आप लोग अच्छे से इस वीडियो सीरीज को देख लीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट पाली और सेकंड पाली दोनों के लिए ये जो है सीरीज बहुत ही बेहतरीन है, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं न देर करते हुए, ठीक है। आज का फर्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो है हूबहू आप लोग को एग्जाम वाला ही प्रश्न है, इसीलिए आप लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से चुपके से इसको रटा मार लीजिए। ये दोनों पालियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पर दिया रहता है, वही वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। चलिए आप लोगों को 40 बनाना है, लेकिन हम 80 का 80 सभी का सभी डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो बना किस पार्टी से निकल के बना, तो ये बना भारतीय जनसंघ, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बनाया गया 1950 या 51 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप ये सभी का सभी है, इसीलिए अच्छे से देख लीजिए। दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में होती है? तो महाराष्ट्र में होती है दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन, जबकि 73वां संविधान संशोधन जो है वह पंचायती राज से संबंधित है। वह किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता ने समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय राज्य व्यवस्था की सिफारिश की? याद कीजिएगा, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, इसके नाम में 3 ठो वर्ड है, बलवंत राय मेहता, तो क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय, याद रखिएगा। और जो है पंचायती राज से संबंधित है, एक होता है अशोक मेहता, क्या है? अशोक मेहता, तो 2 है तो उसमें 2 स्तरीय मारिएगा, ठीक है। देख लीजिए, याद करने का तरीका भी हम लोग बताते जाते हैं, जो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में होती है। कहाँ होती है? मद्रास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया गया? सबसे पहले महिलाओं को जो है गुजरात में जो है सबसे पहले 50% का आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून जो है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद जो है क्षेत्रवाद का जो है वो सबसे बड़ा कुपरिणाम है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? यानी कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा रचा गया? वो है चाणक्य। किनके द्वारा? चाणक्य के द्वारा रचा गया अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? संघीय व्यवस्था जो है याद रखिएगा, यूएसए का जो संघीय व्यवस्था है अन्य देश से अलग है। यूएसए यानी कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? संघीय का बात हो रहा है ना, इससे पहले भी हम कई वीडियो में मैंने चर्चा किया। संघ बोलेगा तो क्या मारना है? कनाडा मारना है। कहाँ? कनाडा मारना है। यानी कि संघीय व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में कनाडा से लिया गया। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो याद कीजिएगा, भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी, राज्य में जो विधानसभा का चुनाव होता है जिसमें विधायकगण चुने जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग को। इसे कराने का दायित्व किसे होता है? चुनाव आयोग के पास। शिक्षा को संविधान को किस सूची में रखा गया है? याद रखिएगा, 100 से शिक्षा और 100 से संवर्ती, तो शिक्षा को संवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1871 ईस्वी में होता है।
हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत किसने शुरू किया? हुआ हुआ आंदोलन को शुरुआत किसने शुरू किया? फुनसु। किसने किया? हुइन फुनसो। किसने किया? हुइन फुनसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? जनरल लोन नोन किस देश के प्रधानमंत्री थे? पहले भी इस वीडियो को हम लोग कई बार देख चुके हैं। तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। किस समझौता के नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधी जी ने साबरमती के आश्रम की स्थापना 1915 में अहमदाबाद में करते हैं। कहाँ? अहमदाबाद में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? स्वशासन की जगह स्वराज को टारगेट में रखा गया किस कांग्रेस अधिवेशन में? तो यह जो है कलकत्ता अधिवेशन में ये टारगेट रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से शुरुआत हुई 1930 से में हुई थी। दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930 से। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था। और इसके बाद जो है गांधी जी के द्वारा जो है सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कब? कौन सा आंदोलन? सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कि कौन सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में होता है और ये असफल हो जाता है, सफल नहीं होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। बंगाल विभाजन कब और किसने किया? बंगाल विभाजन 1905 में होता है और उसमें वायसराय जो कौन थे? करजन थे। कौन थे? करजन थे। याद रखिएगा, ए नंबर मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में 2 राष्ट्र बना था। एक मित्र राष्ट्र बना था, एक धुरी राष्ट्र बना था। तो मित्र राष्ट्र में कौन नहीं है? जो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आता है वो जर्मनी है। कौन है? जर्मनी है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में होता है। कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है। ये मार के आइएगा। इनमें से किसने पावरलूम का आविष्कार किया? पावरलूम के आविष्कारक जो है एडमंड कार्टराइट थे। कौन थे? एडमंड कार्टराइट जो है पावरलूम के संस्थापक थे। सी नंबर मार के आना है। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति जो है यूएसए में लागू होता है, अमेरिका में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है उसके बाद महाशक्ति के रूप में जो है वह जो है अमेरिका उभरता है। कौन उभरता है? संयुक्त राज्य अमेरिका उभरता है। इनमें से कौन सा देश सार्क यानी कि दक्षेस का सदस्य नहीं है? 1985 में इसका स्थापना होता है और इनके सदस्य देश में कौन नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है। भारत, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब इनके सार्क के सदस्य हैं। 1985 में इनका स्थापना होता है। रूस किस देश को रूसो किस देश का रहने वाला था? तो रूसो जो थे फ्रांस के रहने वाले थे। रूसो कहाँ के रहने वाले थे? ए नंबर फ्रांस मार के आना है। अल हिलाल का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो अल हिलाल का संपादन जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया जाता है। अल हिलाल का ए नंबर मार के आना है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल की छपाई की थी। किसका? बाइबिल। सी नंबर मार के आना है। महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया था? महात्मा गांधी यंग इंडिया के संपादन किया हुआ था दक्षिण अफ्रीका से। बी नंबर मारिएगा। माउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? बेहतरीन क्वेश्चन है। ये जो है प्रधानमंत्री के पद पर इनको नियुक्त किया गया था। सी नंबर में। ठीक है। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है किनके द्वारा किया जाता है? मेटरनिक के द्वारा किया जाता है। मेटरनिक के द्वारा किया जाता है। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? आंतरिक विद्रोह को दबाने के रूस में किस संगठन की स्थापना होती है? चेका संगठन की स्थापना होती है। क्या चीज का? चेका संगठन की स्थापना होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम की घोषणा कब हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना 1986 में होती है। ए नंबर मार के आना है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। कहाँ कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। बी नंबर मारिएगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में लगाया जाता है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 20 रुपया बताया जाता है। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया वो पुस्तक का नाम था जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी की तुलना कुजनेटस ने, ये जो है अर्थशास्त्री थे, इनका तुलना गरीबी की तुलना कैंसर रोगियों से किया है। मानव विकास सूचकांक इनमें से किसे सम्मिलित किया गया? मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया? तो मानव विकास सूचकांक में जो है शिक्षा प्राप्ति को शामिल किया गया। शिक्षा प्राप्ति को शामिल किया गया, जीवन प्रत्यास्था को शामिल किया, जीवन स्तर को शामिल, इनमें से सभी हो जाएगा। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करता है? भारत में आर्थिक नियोजन का काम जो है नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग करता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? अभी तुरंत ऊपर चर्चा की है, दादा भाई नौरोजी। 1820 रुपया बताया था। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा का नाम है क्रोना। क्या नाम है? क्रोना। स्वीडन की मुद्रा क्रोना। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है। मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मानव के विकास के लिए प्रमुख तत्व है पूंजी। क्या है? पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन इनमें से क्या है? तो सर्वाधिक जो है भारतीय जो है कृषि पर डिपेंडेंट है, 50 से 51%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो खनन। तो खनन कृषि के अंतर्गत आता है, शामिल है। सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? याद कीजिएगा, सोना पे क्या होता है? हॉल मार्का होता है। सोना पे क्या होता है? हॉल मार्का होता है। खाने की गुणवत्ता में एक मार्क होता है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में हुआ? 1954 में किस संस्था का गठन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है 1954 में होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है समय के अनुसार, मौसम के अनुसार बेरोजगारी पाई जाती है कृषि में। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है साधनों का निजी स्वामित्व, यानी कि प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट यानी कि निजी का हक। ठीक है। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है तरुण भारत संघ का संबंध। रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया? रूस के सहयोग से जो है कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह का स्थापना किया गया तमिलनाडु में। याद रखिएगा, बी नंबर मार के आना है। प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक कृषि जीविका सॉरी, किस नाम से जाना जाता है? तो प्रारंभिक कृषि जीविका को जो है झूम, दीपा, पामलू के नाम से, इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है। बस तबीयत खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के लिए हम अथक मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोग जुड़िएगा जरूर। ठीक है। दक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है? दक्कन ओडिसी जो है महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। कहाँ? महाराष्ट्र में चलाई जा रही है दक्कन ओडिसी नामक संस्था। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर बंदरगाह किस राज्य में है? इंदौर बंदरगाह किस राज्य में है? इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। इंदौर बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। डी नंबर मार के आना है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना। कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना। और कोसी नदी को क्या है? बिहार का शोक कहा जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? चिपको आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और ये जो मेधा पाटकर है, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है।
बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है? वन का फैलाव बिहार में बोल रहा है ना, तो 7% है, लेकिन अभी फिलहाल 9% है बिहार में वन का फैलाव, और उचित वन रेट होना चाहिए 33%। कितना होना चाहिए? 33%। याद रखिएगा, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? कार्बनिक होता है, एक होता है अकार्बनिक। तो कार्बनिक खनिज का उदाहरण नहीं है नेचुरल गैस, जिसे प्राकृतिक गैस भी बोला जाता है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल, सीमेंट किससे बनता है? उसका कच्चा माल है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। ए नंबर मारिएगा। भारत का पहला तेल शोधा कारखाना कहाँ है? भारत का पहला तेल शोधा कारखाना डिगबोई आसाम में है। कहाँ? डिगबोई आसाम में है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। किसके लिए? खनिज तेल के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? यानी कि भारत का लोग सबसे ज़्यादा कौन सा फसल खाते हैं? तो चावल खाते हैं सर्वाधिक। जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में जो है बांग्लादेश, उसके बाद भारत, उसके बाद बांग्लादेश। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादन है? यानी सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ उत्पादित किया जाता है? लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक झारखंड में होता है। कहाँ होता है? झारखंड में होता है। मारिएगा डी नंबर। किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो बिहार का रेशम नगर भागलपुर को कहा जाता है। किसे? भागलपुर को कहा जाता है। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? यानी कि बिहार के लोग सर्वाधिक जो है किस क्षेत्र में लगे हुए हैं? तो कृषि में। किसमें? कृषि में लगे हुए हैं बिहार के लोग। बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है बाढ़। क्या है? बाढ़। बिहार में सर्वाधिक बाढ़ का कहर रहता है, जिससे अधिक जानमाल की क्षति होती है। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध जो है कोसी नदी पर है। कौन नदी पर? कोसी नदी पर है। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? सतलज नदी पर जो है अभी नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। कौन? नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय स्वशासन और गांव मोहल्ले के लोग। इनमें से सभी होता है। डी नंबर मारिएगा। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? याद कीजिएगा, यह जो प्रयोग होता है वह किया जाता है सभी के लिए। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी मारिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? 2004 में भयानक सुनामी आया था हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में भयानक सुनामी आया था, इंडोनेशिया के तट पर। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप, भारत में विनाशकारी भूकंप जो है 1934 में आया हुआ था। कहाँ? 1934 में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। तो ये था टॉप 80 क्वेश्चन। आप लोग इसे तो अच्छा से रट्टा मार लीजिए, क्योंकि 40 नंबर यहाँ से आप लोगों को सेव हो जाएगा। हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोला जाता है, देख लीजिए, वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? ये होता है। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं, अच्छे से देख लीजिए। रूस जापान युद्ध में किस प्रकार बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ? हिंद चीन के प्रति फ्रांस की उपनिवेश योजना। स्वराज पार्टी बनाने का उद्देश्य। 1929 की आर्थिक मंदी का कोई 2 कारण लिखना है। ठीक है। उसके बाद हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न में है मशीनों के आविष्कारों की श्रृंखला में, और उसके बाद यूटोपियन समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद से भिन्न है कैसा? दोनों में से एक में लिखना है। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका, सांप्रदायिकता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? और राजनीतिक दल को लोकतंत्र की रीढ़ क्यों कहा जाता है? रटा मार लीजिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 2 ठो है, लोकतंत्र की सफलता और ग्राम पंचायत का गठन। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आते हैं। इकोनॉमिक्स में आर्थिक नियोजन को परिभाषित करना है। राष्ट्रीय आय की गणना किन्हीं 2 कठिनाइयों का उल्लेख करना है। भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार में अंतर बताना है। अर्थव्यवस्था पर मंदी का क्या प्रभाव पड़ता है? ये बताना है। दीर्घोत्तरीय में पूछा गया आधारभूत संरचना और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए। उसके बाद आते हैं भूगोल। ज्योग्राफी में है मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय बताना है। मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय बताना है। ठीक है। उसके बाद है संसाधन नियोजन के सोपान का उल्लेख करना है। बहुउद्देशीय परियोजना से क्या समझते हैं? और बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं का उल्लेख। जल संसाधन के 2 स्रोतों का उल्लेख, अभ्रक का उपयोग। दीर्घोत्तरीय में आते हैं वन पर्यावरण का महत्व और कोसी नदी घाटी परियोजना का संक्षिप्त टिप्पणी। आपदा प्रबंधन में आते हैं शुष्क कृषि की 2 विधियां बताएं। सूखा के प्रकार, बांध और तटबंध में अंतर, भूकंप के समय अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन को बताना है। ये था आप लोगों का सोशल साइंस का क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यही एग्जाम में छपने वाले हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आता है तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।